तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले टॉपलिंग वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और टॉपलिंग वाले कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर उसके हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। इसमें क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है। क्यूबिकल है तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम ही होगा ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यहाँ पर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इस बॉक्स को रख दिया गया है और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस का बताया गया है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। नाउ द प्लैंक इज स्लोली रेज्ड सो दैट इट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भैया, ये भी हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर कि इट हैज रेज्ड, यहाँ पर इसको रेज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रेज कर दिया है, चलो कर दिया है, सो दैट इट मेक्स सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी बहुत बढ़िया हो गया। फाइंड वेदर द बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट और टॉपल, मतलब ये स्लाइड पहला करेगा या टॉपल करेगा। अभी समझ लो, जो वेट है, वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा नीचे की डायरेक्शन में काम करने वाला है और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर काम करने वाला है। चलो अभी नॉर्मल के बारे में देखिए, मैंने टॉपलिंग वाले सेक्शन में बहुत क्लियरली बता दिया था कि अगर टॉपलिंग वाली सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं टॉर्क अगर आता है तो उसको एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल खुद को एडजस्ट करता है और नॉर्मल खुद को एडजस्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ अप्लाइड फोर्स क्या है, नीचे खींचने वाला फोर्स mg sin थीटा दिख रहा है मुझे, तो नॉर्मल खुद को एडजस्ट कर लेगा कुछ इस तरीके से कि नॉर्मल यहाँ तक आएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों को कंडीशन निकालना है। तो नॉर्मल मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ये ब्लॉक अभी भी रुका है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। तो नॉर्मल देखिए, नॉर्मल को सेंटर में से नहीं जाना है, नॉर्मल जो है एज पर आ गया। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मान के चलता हूँ मैं ए। तो हम तो सबसे पहले यार कंडीशंस को निकाल देते हैं कि ये टॉपल होगा या नहीं होगा। तो टॉपलिंग वाली सिचुएशन अगर बात करें हम लोग, तो टॉर्क अबाउट ए के बारे में बात करते हैं, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए। यहाँ पर ये 0 होना चाहिए, अगर टॉपलिंग नहीं होता है तो ये 0 होना चाहिए। लेकिन अगर टॉपलिंग होना है, टॉपलिंग अगर होना है, देखिए अगर टॉपलिंग होना है तो फॉर टॉपलिंग आपको ये पता है यहाँ पर कि mg sin थीटा की वजह से कुछ इस तरीके से टॉर्क जनरेट हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये है a/2 डिस्टेंस पर और mg cos थीटा अगर आप देखोगे तो ये भी a/2 डिस्टेंस पर, क्योंकि वो क्यूब है। तो क्यूब अगर है तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि यहाँ mg sin थीटा जो सेंटर में से पास हो रहा है इधर, तो ये a/2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट ए और mg cos थीटा भी a/2 डिस्टेंस पर है। चलो ये दो चीज़ें मिल गई है, लेकिन यहाँ क्या करना है कि mg cos थीटा को बड़ा होना पड़ेगा, मतलब mg cos थीटा से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉपलिंग अगर करना है तो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है किस वजह से, mg sin थीटा a/2, ये जो टॉर्क जनरेट हो रहा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन किसकी वजह से, जो टॉर्क mg cos थीटा प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि देखो पॉइंट ए के हिसाब से देखोगे तो mg sin थीटा उसको कुछ इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और mg cos थीटा उसको एंटी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो टॉपलिंग होना ही नहीं है। लेकिन अगर होना है, होने वाली सिचुएशन है, तो दिस टॉर्क प्रोवाइडेड बाय दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क प्रोवाइडेड बाय mg cos थीटा। तो mg cos थीटा इंटू a/2। तो सिंप्लीफाई अगर करें तो a/2 कैंसिल हो गया, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन cos थीटा। तो साइन थीटा बाय cos थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ऐसा है तो tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, सो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ये समझ में आ गया। तो जैसे ही प्लैंक 45 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, ये जो ब्लॉक है ये टॉपल हो सकता है। चलिए, ये तो हम लोगों ने एक साइड अंडरस्टैंड कर ली, किसकी, टॉपलिंग वाली। लेकिन स्लाइड के लिए क्या होता है, स्लाइड के लिए देखिए क्या होता है, mg sin थीटा उस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है और उसको जो अपोज कर रहा है, उसको जो रोक रहा है वो है फ्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि mg sin थीटा जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन, ये होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्लाइड होना तय है। सो कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, तो
कंडीशन फॉर स्लाइडिंग अगर बात करें तो mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन, तो फ्रिक्शन कितना, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस करने वाला है क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वर्टिकली है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो आप लिख सकते हो म्यू mg cos थीटा। इसको भी सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो म्यू की वैल्यू जो है बताई गई है 1/√3, तो थीटा आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो एंगल बन गए यहाँ पर, एक है 45 डिग्री। अगर प्लैंक को मैं 45 डिग्री के ऊपर ले जाता हूं तो सबसे पहले ये टॉपल होने वाला है, और जैसे ही प्लैंक अगर 30 डिग्री तक भी आता है और उसके ऊपर जाता है तो ये स्लाइड होगा। तो आपको बेहतर तरीके से क्या समझ रहा है यहाँ पर कि जैसे ब्लॉक रखा था, जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले 30 डिग्री आने वाला है, 30 डिग्री आ गया तो ये ब्लॉक स्लाइड होना तय है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। और आप जैसे ही 45 डिग्री को क्रॉस करा देते हो तो ये स्लाइड के साथ साथ टॉपल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले यहां पर ये स्लाइड होने वाला है। चलिए सेकंड सिचुएशन जो है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम पहला ये क्वेश्चन जो दिया था अभी, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बताया गया। फाइंड वेदर द बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट और टॉपल इफ द बॉक्स इज ऑफ हाइट h एंड हैविंग स्क्वायर बेस ऑफ मेजरिंग a/a, ठीक है। चलो उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो ये ब्लॉक है लेकिन इसका जो हाइट है, हाइट h है, इसका जो हाइट है वो हाइट h है, ठीक है, हाइट h है। और ये जो है बेस जो है a/a वाला है, a/a वाला है। अभी इसमें भी बस उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है कि जो दिख रहा है मुझे mg sin थीटा और ये जो दिख रहा है mg cos थीटा, ठीक है। और मैंने आपको सबसे पहले इसके पहले भी बता दिया था कि टॉपलिंग वाली सिचुएशन में देखो क्या होता है, नॉर्मल सेंटर में से पास नहीं होगा, नॉर्मल जो है वो खुद को शिफ्ट करा रहा है, कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ नॉर्मल आ गया बेटा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया, और ये जो फ्रिक्शन होगा, चलो फ्रिक्शन को मान के चलता हूँ मैं F। तो ये जो पॉइंट A है, A पॉइंट पर मुझे समझना है। अभी सिचुएशन ये है कि अगर टॉपलिंग होना है, टॉपलिंग अगर होना है, टॉपलिंग अगर होना है तो जो टॉर्क इसने प्रोड्यूस किया अबाउट A, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg cos थीटा, क्योंकि mg cos थीटा इसको बचाने की कोशिश कर रहा है और ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, तो mg sin थीटा h/2, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, h/2 पर है, क्योंकि ये जो इसका हाइट h है, लेकिन यहाँ पर इसको सेंटर h/2 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस। तो h/2 mg sin थीटा h/2 मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा a/2, क्योंकि ये पूरा साइड पूरा यहाँ पर a है, तो इतना डिस्टेंस a/2 होने वाला है। देखिए आपको परपेंडिकुलर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों को जानना होता है। यहाँ पर देखिए ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए। तो यहाँ पर टॉर्क और इसका एंटी टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सीधी सी बात मुझे यहाँ पर क्या मिल गई है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन a/h मिल गया। ये एक सिचुएशन मैंने आपके सामने ला दी है। अच्छा चलो, ये तो टॉपलिंग वाली सिचुएशन आ गई। उसी तरीके से अगर बात करें हम लोग तो ये स्लाइड क्यों होता है, स्लाइड क्यों होता है, क्योंकि mg sin थीटा इफ इट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन देन ये हो सकता है। तो mg sin थीटा ग्रेटर देन f, फ्रिक्शन कितना, तो म्यू mg cos थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो अभी हमें बात क्या करना होता है, हमको देखिए दोनों एंगल्स मिल गए, यहाँ पर एक एंगल मिल चुका होगा, यहाँ पर दूसरा एंगल मिल चुका होगा। अभी वही सिचुएशन है यार, जो वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू कम है तो इसका थीटा कम होगा, अगर ये वैल्यू जैसे होगी उसके हिसाब से उसका थीटा मिलने वाला है। तो इसको अगर मैं थीटा की जगह पर θ1 θ2 भी दिखाते तो समझ में आता था। समझ लो इसको, अगर मान लो म्यू की वैल्यू कम है, इफ म्यू इज लेस देन किससे, a/h से, म्यू की वैल्यू अगर a/h से कम है तो ये एंगल सबसे पहले आने वाला है। तो इस एंगल पर होगा क्या, पहले बॉडी स्लाइड होने वाला है, ठीक है। इफ म्यू इज लेस देन a/h तो इसमें आप लोग बोल सकते हो बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट, पहले स्लाइड होगी।
और या फिर इफ म्यू इज ग्रेटर देन ए बाय एच, अगर म्यू की वैल्यू ए बाय एच से ग्रेटर है मतलब ए बाय एच की वैल्यू पहले मिलने वाली है। समझ रहे हो आप लोग? यहां पर इफ म्यू इज ग्रेटर तो स्लाइडिंग बाद में होगा, सबसे पहले टॉपलिंग हो जाएगा, टॉपलिंग फर्स्ट। सबसे पहले क्या होने वाला है यहां पर? टॉपलिंग होने वाला है। ठीक है, चलो यहां पर अभी क्या दिया है? बॉक्स इज हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉलर एंड हाइट h। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये हॉलो सिलेंडर दिया गया होगा, इसका रेडियस r दिया होगा और हाइट h दिया होगा, तो आपको सेंटर ऑफ मास को समझना है यहां पर। बस उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास को अगर आप समझते हो यहां पर तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर mg साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर mg कॉस थीटा आ जाएगा, ये हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो यार अबाउट ए पॉइंट में बात करूँ तो अगर mg साइन थीटा की वजह से जो टॉर्क हो रहा है, mg साइन थीटा की वजह से जो टॉर्क हो रहा है, तो mg साइन थीटा इधर है, ये डिस्टेंस कितना? तो ये h/2 आ जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर दैन जो एंटी टॉर्क क्रिएट कर रहा है mg cos थीटा। ठीक है, तो कितना? ये r है तो r आ जाएगा। तो इससे आप बेहतर तरीके से आप बात कर सकते हो कि tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर दैन r ट्वाइस r/h। ये एक सिचुएशन। और ये दूसरी सिचुएशन तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दूसरी सिचुएशन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो क्योंकि mg साइन थीटा और फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है। तो दूसरी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप स्लाइडिंग वाली कंडीशन निकालते हो, ये ऊपर वाली जो थी ये टॉपल वाली सिचुएशन थी, और नेक्स्ट स्लाइड वाली तो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू ही आने वाला है। इफ म्यू इज लेस देन 2r/h, 2r/h से म्यू की वैल्यू कम है तो सबसे पहले जो वैल्यू छोटी है वो पहले ऑकर होगी, जो वैल्यू छोटी है वो पहले आ जाएगी। तो म्यू छोटा है, अगर म्यू छोटा है तो पहले स्लाइड होगा, पहले स्लाइड हो जाएगा। अगर म्यू छोटा है 2r/h से तो सबसे पहले चीज क्या होने वाली है? स्लाइड होने वाली है बिफोर टॉपलिंग। टॉपलिंग नहीं होगा, सबसे पहले स्लाइडिंग होगा।